सो वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलो क्या 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 एक मिनट इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया की ऑस्ट्रेलिया पे 6 विकेट से जीत के बाद में नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनका पहला रिएक्शन आया। पहला रिएक्शन हम देखेंगे मोदी जी पहला रिएक्शन दिखाइए। What a song baby song by Normax Sound Teacher Max। यो बोरा बच्चन जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सो वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का विश्व कप का मैच तो देखा ही होगा। इस मैच के अंदर हमको 200 रन का टारगेट चेस करना था। सबको लग रहा था भाई कर ही लेंगे, इतना तो इतनी कर्म फूटी टीम तो नहीं है हमारी। लेकिन उसके बाद जो हमारा टॉप ऑर्डर की ऐसी तैसी गया ना ऑस्ट्रेलिया, अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब हर विश्व कप के मैच के अंदर हमको ऐसे सिनेरियोज देखने को मिलते हैं और हम कहते हैं कि यार थोड़ी देर के लिए गोटी मुंह में था, थोड़ी देर के लिए गोटी मुंह में था, थोड़ी देर के लिए ये जो गोटी मुंह में था भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए हमको इसको एक एज ए हमको तकिया कलाम यूज करना चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि भाई हर आईसीसी के इंपॉर्टेंट मैच के अंदर हमारा यही कंडीशन होता है कि हमारी टीम बिल्कुल लड़खड़ा जाती है और उसके बाद गोटी मुंह में आ ही जाती है। ये ना हमको अपनी तरफ से एक बिल्कुल स्लोगन करना चाहिए और इसको ना एक एज ए तकिया कलाम यूज करना चाहिए भारतीय क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते हुए। मतलब सच में यार 200 रन का टारगेट चेस करनी उतरी टीम इंडिया की शुरुआत देख करके तो मेरी ये कंडीशन हो गई थी, मुझे अपने घर जाना है। सो वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए विश्व कप के 5वें मैच की हाईलाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको तो पता ही है कि हाईलाइट्स हमको एंगी पोंगी नहीं डालते, बिल्कुल एक शुद्ध मीम मनोरंजन के साथ में डालते ताकि आपको देखने में बिल्कुल भी बोरियत महसूस ना हो। एंटरटेनमेंट होते रहना चाहिए। तो कहानी शुरू होती है चेन्नई के स्टेडियम में, जहां ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है। अब चेन्नई का पिच ना बिल्कुल स्लो रहता है, तो यहाँ पे आप सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि जब आप फर्स्ट टाइम पे बैटिंग कर रहे हो तो 224 या 230 या 240 तक टांग सकते हो आप। लेकिन किसी प्रतिद्वंदी टीम ने 270 या 280 टांग दी तो उसके बाद तो आपका टॉस जीत करके बल्लेबाजी करने आई ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत ज्यादा विशेष नहीं रही, जहां भारत को बहुत जल्दी मिशेल मार्श के रूप में एक सफलता मिल जाती है। लेकिन उसके बाद जो स्मिथ और वार्नर के बीच में पार्टनरशिप होती है उसका तो कहना ही क्या। सच बता रहा हूँ, इनकी पार्टनरशिप देख करके भी मेरा गोटी मुंह में आ जाता है। मेरे को लगने लगता है कि भाई ये 270 या 280 निपटाएंगे या 300 भी पहुंचा सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। साले ऑस्ट्रेलिया के जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेन्नई का पिच बिल्कुल स्लो पिच है, तो जैसे जैसे ये पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही थी, इनको देख करके ना मेरा दिमाग चकरा रहा था। गोटी तो मुंह में आ ही रहा था, उसके साथ साथ पता नहीं क्या क्या मुंह में आ रहा था। मैं सोच रहा था इसकी माँ का टूथब्रश क्या, ये क्या कर क्या रही है। ऐसे पार्टनरशिप करके तो 280 पहुंचा देंगे, फिर हम थोड़ी चेज कर पाएंगे उसको। लेकिन डेविड वार्नर स्टीवन स्मिथ के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 10 लग जाते हैं कुल मिलाकर के। बार बार विकेट का पतन होने लगता है। सच बताऊं ना तो ऑस्ट्रेलिया एक वक्त पर 110 रन बना लेता है, वो भी सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से हमको लगने लगता है कि भाई यहाँ से अगर विकेट्स नहीं गिरे, अगर यहाँ से हमको ब्रेक थ्रू नहीं मिले तो ये साले 270 280 निपटा देंगे। उसके बाद तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे अपनी टीम पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, अपनी टीम पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं यार, ये लोग। डेविड वार्नर और स्मिथ के आउट होने के बाद तो ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स का पतझड़ बिल्कुल उसी प्रकार होने लगता है जिस प्रकार हम आपके हैं कौन में वो भाभी जी सीढ़ियों से नहीं गिर जाती, उनका होता है। कुल मिलाकर के ऐसा है कि हमारे स्पिनर्स की तिगड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के बम्बू में बिगड़ी कर दिया। इसका मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन बस ये राइम हो रहा था तो मैंने राइम कर दिया। कुल मिलाकर के एक समय जहां ऑस्ट्रेलिया के 110 रन पे सिर्फ 3 विकेट थे, उसके बाद भारत के गेंदबाजों ने जो कमबैक किया उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया 199 रन पे ऑल आउट हो गई। 200 रन का टारगेट देख करके मेरे को ये तो लग रहा था कि यार ये बिल्कुल रन तो बनाए जा सकते हैं, मतलब बनने चाहिए। ये इन रनों को भी नहीं बनाओगे तो तुमको शर्म से डूब मरना चाहिए। 200 रन के टारगेट के ऊपर मेरी और भगवान की बातचीत चल रही थी और मैं भगवान से ये कह रहा था कि भाई अब कितना ही बुरा खेल लेंगे ये लोग। तो भगवान मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा था कि भाई इतना बुरा खेल सकते हैं ये लोग। सच बताऊं तो शुरुआत के 20 मिनट को देख करके मेरी पटके चार हो गई थी। मेरी पटके चार हो गई थी। मेरी कंडीशन कुछ इस प्रकार से थी। मतलब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने 2 रन के ऊपर 3 नमेट दिए। साला एक न्यूजीलैंड ही काफी था हमको फुटबॉल खिलाने के लिए, साला अब ऑस्ट्रेलिया भी खिलाएगा। सच बताऊं ना तो एज ए इंडियन क्रिकेट फैन होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग ऐसी सिचुएशन को हमेशा स्किप करते हैं और इमेजिन करने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन पता नहीं ऐसी सिचुएशन में हम अपने आप आगे क्यों आ जाते हैं। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। देखो यार, इतने बड़े सदमे से मैं उभरने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन तभी विराट कोहली का वो कैच उछल जाता है। अब मैं आपको सच बताऊं ना तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में मेरा सिर्फ गोटी नहीं बल्कि दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा और भी जो इंपॉर्टेंट 56 प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं वो सब मुंह पे आ गए थे। उस पर्टिकुलर मोमेंट में जब तक वो कैच ड्रॉप हुआ नहीं था, उस सिचुएशन तक मैंने सब कुछ इमेजिन कर लिया था। मैंने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं आज से क्रिकेट नहीं देखने जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट ले लिया था मैं ले ही लिया था कि भाई लप्पू सा तो क्रिकेट है, क्या है क्रिकेट के अंदर, बिल्कुल इसमें सेंस है ना और कुछ है ना, क्या करेंगे क्रिकेट
क्रिकेट देख करके, छोड़ो क्रिकेट को और गेम्स में ट्राई करते हैं ना, गोल्ड भी आ रहे हैं बाकी गेम्स में। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। लेकिन देखो भाई, कुल मिलाकर के ऐसा है कि भगवान ने ऐसी कोई भीष्म प्रतिज्ञा लेने को विवश नहीं किया और वो कैच ड्रॉप हो गया, जिसके बाद तो हम सभी लोगों को पता है कि विराट कोहली ने जो प्रदर्शन दिखाया है, केएल राहुल ने जो प्रदर्शन दिखाया है, उसकी बदौलत भारत ने इस मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया। देखो 6 विकेट से जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है, सच में बहुत बड़ी बात होती है, जहां 2 रन के निजी स्कोर पे आपके अगर 3 बल्लेबाज जो कि रन बनाने वाले, सबसे क्रूशियल रन बनाने वाले बल्लेबाज है, वो ही निकल लेते हैं, तो उसके बाद तो अगर आप 6 विकेट से किसी टीम को हरा रहे हो तो ये सच में ये काबिल तारीफ है। और यहाँ हमको विराट कोहली और केएल राहुल को अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यार वहाँ से जो मैच निकल करके आया ना, मैंने नहीं सोचा था कि ये मैच इतना आराम से हम ले जाएंगे, और मैंने ये सोचा था कि यार हो सकता है हम 1 आध विकेट से जीते, या मैंने ये सोचा था कि यार देखो यार अब विकेट जैसे चले गए और 1 आध विकेट अगर और चल जाएगा तो फिर तो हमारे लगने वाले हैं बहुत बुरे वाले। तो बस यही था कि भाई ढंग से प्रदर्शन करो और फाड़ के रख दो। लेकिन जो मिशेल मार्श से वो कैच ड्रॉप था, वो कैच ड्रॉप नहीं हुआ, वो एक्चुअली में मैच ही ड्रॉप हो गया था। उसके बाद तो भाई कुल मिलाकर के ये है कि हमने बढ़िया तरीके से हराया, मतलब कोहली जी आउट हुए 85 रन बना करके, लेकिन उसके बाद वो मैच सेट कर चुके थे। और उसके बाद तो हार्दिक पांड्या में भैया मैच्योरिटी आई गई है, बंदा बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है टीम के लिए, जहां जैसा प्रदर्शन करने की उससे उम्मीद करती हैं वहां वैसा प्रदर्शन वो करके चला जाता है। तो भारत ने इस मुकाबले को कुल मिलाकर के 6 विकेट से जीत लिया और मुझे खुशी है कि भारत ने एटलीस्ट इस मुकाबले को जीत लिया, वरना साले ये कुछ भी कर सकते हैं। इंडियन टीम पे मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है सच में। भैया ये था आज का वीडियो, आज की शो में इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।